वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक्स की एक और ब्रांच सिमेंटिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वर्ड सिमेंटिक ग्रीक वर्ड सेमन से निकला है जिसका मतलब है टू सिग्निफाई और टू मीन। दोस्तों सिंपली सिमेंटिक्स में हम एक तो वर्ड्स के मीनिंग्स को और उन मीनिंग्स का जो आपस में रिलेशन होता है उसको स्टडी करते हैं, और सेकेंडली सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स की इंपॉर्टेंस मतलब उनके रोल को डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग्स को। फ्रेंड्स आपको पता है कि हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है, और मीनिंग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को हम डेनोटेटिव मीनिंग या सिंपली डेनोटेशन भी कहते हैं। ये वो मीनिंग होता है जो हमें डिक्शनरी में से पता चलता है। जैसे हमें किसी वर्ड की अगर समझ ना आ रही हो तो हम डिक्शनरी में से देखते हैं। डिक्शनरी के मीनिंग को हम डेनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीडल। अगर हम डिक्शनरी में देखें तो नीडल कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया होगा कि नीडल इज ए थिन शार्प एंड स्टील ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी का मीनिंग क्या हो गया? डेनोटेटिव मीनिंग। एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटिव मीनिंग। फ्रेंड्स एसोसिएटिव मीनिंग को कॉनोटेटिव मीनिंग या सिंपली कॉनोटेशन भी बोला जाता है। एसोसिएटिव मीनिंग वो मीनिंग होता है कि किसी भी वर्ड के साथ अगर कोई फीलिंग्स या कोई रिएक्शंस जुड़े हुए हों तो मतलब उसके साथ एसोसिएट करते हो तो हम उसको एसोसिएटिव मीनिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीडल को ही देख लें। अब वर्ड नीडल के साथ ब्लड हो गया, पेन, ड्रग्स, थ्रेड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं या इस तरह के जो मीनिंग्स हैं वो जुड़े होते हैं, एसोसिएट करते हैं। इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मीनिंग। फ्रेंड्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम सिमेंटिक रोल्स। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेंटिक्स में हम वर्ड्स की इंपॉर्टेंस और वर्ड के रोल को स्टडी करते हैं कि कौन सा वर्ड किस जगह क्या रोल प्ले कर रहा है। इन्हीं रोल्स को हम थीमेटिक रोल्स भी कहते हैं या थीटा रोल्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एजेंट। Agent is most common semantic role. Friends, basically agent is a living thing या living entity which performs the action. मतलब जो action perform करता है उसको हम agent कहते हैं। For example, the boy kicked the ball. इस सेंटेंस में बॉय ने बॉल को किक किया, मतलब एक्शन बॉय ने किया। बॉय इज एजेंट। नेक्स्ट इज थीम। थीम इज आल्सो मोस्ट कॉमन सिमेंटिक रोल। Theme is basically the entity that undergoes और receives the action। मतलब जिस चीज पर एक्शन परफॉर्म हुआ उसको हम थीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय किक द बॉल। अब इधर बॉय ने बॉल को किक मारी, मतलब एक्शन जो है वो बॉल पर हुआ, किक बॉल पर लगी। बॉल इज थीम। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट इज ए टूल और थिंग यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन। एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज राइटिंग विद ए पेन। अब इधर जॉन जो एक्शन कर रहा है मतलब वो लिख रहा है, और लिखने के लिए वो पेन का यूज कर रहा है। पेन इज इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसर। फ्रेंड्स एक्सपीरियंसर इज आल्सो ए लिविंग थिंग दैट एक्सपीरियंस some feelings or action. For example, the boy feels sad. अब इधर बॉय जो है वो सैड फील कर रहा है, मतलब बॉय किसी फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। बॉय इज अवर एक्सपीरियंसर। नेक्स्ट इज लोकेशन। फ्रेंड्स लोकेशन वो प्लेस होती है जहां एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैट इज डांसिंग ऑन द टेबल। अब इधर कैट टेबल पर डांस कर रही है, टेबल जो है वो हमारी लोकेशन है। नेक्स्ट इज सोर्स एंड गोल। फ्रेंड्स सोर्स इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मूवमेंट और एनी एक्टिविटी। मतलब किसी भी एक्टिविटी जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम सोर्स कहते हैं, और गोल जो होता है वो किसी भी एक्टिविटी का एंडिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी फ्लाई फ्रॉम दुबई टू यूके। अब इधर फ्लाई करना किधर से स्टार्ट किया हमने? दुबई से। दुबई इज अवर सोर्स, और वो फ्लाई करने की जो एक्टिविटी थी वो किधर जाके एंड हुई? वी फ्लाई फ्रॉम दुबई टू यूके, मतलब हमने फ्लाई करना यूके जाके खत्म किया। यूके इज अवर
गोल। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के दरमियान के रिलेशनशिप को। इस रिलेशन को हम लेक्सिकल रिलेशन कहते हैं। वैसे लेक्सिकल का मतलब भी मीनिंग होता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिनोनिम्स। फ्रेंड्स, सिनोनिम्स आर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स। जिन वर्ड्स के मीनिंग्स आपस में ऑलमोस्ट एक जैसे हों उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड लिबर्टी का क्लोजली रिलेटेड वर्ड है फ्रीडम, क्योंकि दोनों का मतलब है आज़ादी। और इसी तरह टैक्सी का क्लोजली रिलेटेड वर्ड है कैब। सो दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स। सेकेंड इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। जिन वर्ड्स के मतलब आपस में ऑपोजिट हों उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपोजिट ऑफ रिच इज पुअर। दोस्तों, एंटोनिम्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ग्रेडेबल। ग्रेडेबल एंटोनिम्स की हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे हॉट एंड कोल्ड। ये ऑपोजिट है, मतलब एंटोनिम्स हैं, बट हम इनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कोल्ड को हम वेरी कोल्ड और हॉट को हम वेरी हॉट कह सकते हैं। बट एक होते हैं नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स, और इनको डायरेक्ट ऑपोजिट्स भी कहा जाता है। मतलब इनमें ग्रेड्स नहीं होते, हम इनकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, डेड का ऑपोजिट है अलाइव, बट हम इसमें ग्रेडिंग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज वेरी डेड है और कोई चीज वेरी अलाइव है। सो दीज आर एंटोनिम्स। थर्ड वन इज होमोफोन्स। Homophones are words which sounds the same but they have different meaning and different spelling. फोन कहते हैं साउंड को, होमो कहते हैं एक जैसी। इनकी साउंड सेम होती है, मतलब ये सुनने में एक जैसे होते हैं, बट मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट और एट, ये वर्ड्स बोलने में एक जैसे हैं बट इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग अलग हैं। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड homophones. Fourth is homonyms. Homonyms are words that sound same, spelled same, but have different meanings. Homonyms बोलने में भी सेम होते हैं, स्पेलिंग्स भी इनके सेम होते हैं, बट इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैट फ्लाइज एट नाइट एंड हिट द बॉल विद द बैट। इन दोनों सेंटेंसेस में बैट के स्पेल सेम हैं, बोले भी एक तरह जा रहे हैं, बट पहले वाले में बैट का मतलब है बर्ड और दूसरे सेंटेंस में बैट का मतलब है क्रिकेट वाला बैट। सो दीज आर कॉल्ड होमोनिम्स। फिफ्थ इज रिवर्सिव्स। दोस्तों, रिवर्सिव्स बेसिकली पेयर ऑफ वर्ब्स होते हैं, मतलब ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट्स एक्शन के बारे में बताते हैं। मतलब एक वर्ड दूसरे का ऑपोजिट होता है, उलट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉक एंड अनलॉक, rise and fall, tie and untie. So these type of pair of verbs are called reversives. Sixth is polysemy. Friends, poly means many या multiple और semi means meanings. मतलब polysemy words have more than one meaning. वो words जो एक से ज़्यादा meaning या senses दे रहे हों तो उनको हम पोलिसेमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इन तीन सेंटेंसेस को देखें। ही मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड दिस मूवमेंट, आई हैव रिकॉर्ड ऑफ योर पेमेंट्स। इन तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ड रिकॉर्ड है वो अलग अलग मीनिंग और सेंसेस कन्वे कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पोलिसेमी। सेवंथ इज कोलोकेशंस। कोलोकेशंस हमें उन वर्ड्स का बताती हैं कि जो आपस में अक्सर इकट्ठे एक जगह यूज होते हैं, मतलब वर्ड्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज टूगेदर। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर कहते हैं इट्स वेरी हैवी रेन, बट ये कभी नहीं कहते इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेन। सो बिकॉज रेन के साथ जो वर्ड हैवी है वो अक्सर यूज होता है बट स्ट्रॉन्ग नहीं यूज होता। सो दिस इज कॉल्ड कोलोकेशंस। एट्थ इज प्रोटोटाइप्स। फ्रेंड्स, जब भी कोई दो चीज़ें सिर्फ आपस में रिजेंबल कर रही हों, दोनों दिखने में सिर्फ एक जैसी लगती हों, मतलब सिर्फ दिखने में एक जैसी हों, बेशक दोनों में फीचर्स, फंक्शन या क्वालिटीज़ एक जैसी ना हों, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोटोटाइप्स हैं, मतलब इनमें प्रोटोटाइपिक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हैन को हम बर्ड कहते हैं, हैन मतलब बर्ड की कैटेगरी में आती है, और पैरट जो है, पैरट भी एक बर्ड है। इवन के हमें पता है कि हैन में वैसा उड़ने वाला सिस्टम नहीं है जैसा कि पैरट में है,
बट दोनों क्योंकि दिखने में सेम है, रिजेंबलेंस की वजह से दोनों एक दूसरे के प्रोटोटाइप्स हैं, दोनों में जो रिलेशन है वो प्रोटोटाइपिक रिलेशन है। नाइन्थ इज मिटोनिम्स। फ्रेंड्स, मिटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका आपस में सब्स्टिट्यूशन का रिलेशन होता है, मतलब वही वर्ड सब चीज़ें सेम होते हुए भी किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वाइट हाउस, नॉर्मली तो हम वाइट हाउस उसे ही समझेंगे जो वाइट कलर का है, जिसे वाइट पेंट हुआ हुआ है, बट ये जो वाइट हाउस का वर्ड है ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ होता है, मतलब कि ये एज ए सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ में अक्सर ऐसे लिखा होता है कि वाइट हाउस अनाउंसेस द वेकेशंस, तो इसका मतलब होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं। सो दीज आर कॉल्ड मेटोनिम्स। 10th एंड लास्ट इज हाइपोनिम्स। फ्रेंड्स, हाइपोनिम्स वर्ड्स का आपस में वो रिलेशन होता है जहां एक चीज का मतलब दूसरे में इंक्लूड होता है, अंडरस्टूड होता है या इम्प्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब एप्पल से माइंड में ये बात खुद ही आ जाएगी कि ये एक फ्रूट है, मतलब वर्ड एप्पल में ये बात इंक्लूडेड है कि एप्पल एक फ्रूट है। अब अगर हम फ्रूट को एक ब्रॉडर मीनिंग में देखें तो हर फ्रूट फूड की कैटेगरी में आता है। जिस तरह फूड में मीट, वेजिटेबल, फ्रूट आते हैं, इसी तरह हर फ्रूट फूड की कैटेगरी में आता है। सो फूड इज ए ब्रॉडर मीनिंग। सो इस तरह का ब्रॉडर मीनिंग को हम हाइपरनिम कहते हैं। और अगर हम एप्पल, मैंगो, बनानाज, पाइन एप्पल्स, इन सब टाइप्स को देखें तो इनको हम को हाइपोनिम्स कहते हैं, मतलब फ्रूट की आगे जो भी टाइप्स हों दे आर को हाइपोनिम्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर होता है एंड होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।